एक लाइन अपने आराध्य देव के चरणों में। हाँ, क्योंकि समय दो दो मंडल हैं तो हमारी फर्ज बनती है कि समय का विशेष ध्यान रखें। एक लाइन बाके बिहारी के चरणों में। बसुरिया गोकुल वाली ना सुमिरो परसोने की गुजरिया बसुरिया गोकुल पहल सुमिरनी माता पिता गए जिनके धन भजोरिया हो रामा जिनके धन भजोरिया हो रामा जिनके धन। हेलो हेलो, प्रसाद अजर्रा बट रहा है और सभी ग्रामवासियों से सभी से निवेदन है कि आकर के प्रसाद पाले और घर ले जाएं। कोई कमी नहीं है और हाली हाली आए। जय हिंद, जय बाबा। माता पिता जिनके धन गदरिया हो तुझे सुमरो गुरु जगजीवन तुझे सुमरो गुरु जगजीवन गुरु जगजीवन खुशहाल दास का गुरु जगजीवन खुशहाल दास अरे खोलो ज्ञान कोठरिया बसुरिया गोकुल ये है शंकर भगवान का डमरू। विष्णु महेश का सुमिरो जय दुर्गे महतरिया हो रामा जय दुर्गे महतरिया हो रामा जय दुर्गे महतरिया हो रामा जय दुर्गे महतरिया। सूरज और चंद्रमा सुमिरो सूरज और चंद्रमा सुमिरो सूरज और चंद्रमा सुमिरो सूरज और चंद्रमा सुमिरो।
हमारे आश्रम से आदेश हुआ है कि गाना चंद्रवंश से लगाया जाए। हेलो हम साहब, आश्रम का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, मगर ये बात नहीं समझ में आई कि चंद्रवंश अत्रि से शुरू होता है तो वहां से लगाया जाए, या भगवान कन्हैया के जन्म से लगाया जाए, या कंस के मरण के बाद लगाया जाए, या महाभारत से लगाया जाए। ये तो आप लोग जान सकते हैं। हम तो इस पावन धरती को पहली बार नमन करते हैं। मेरा सौभाग्य है ऐसी महान भूमि के दर्शन हुए। लेकिन इस बात का कुछ शंका है लक्ष्मी भैया हमारे पास कि चंद्रवंश लगाया तो कहां से लगाया जाए। बताओ। हमारे खलीफा जी ने बताया कि अत्रि मुनि से कथा लगाई जाए। तो आइए, अरे रुको, इसका सेट हो जाए दियो, मार जल्दी आओ ना, इसका सही करो यार, बोलते नहीं है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, मोर रामा हो मोर रामा, चंदा का परिवार अत्रि मुनि से चला। रामा चंदा का परिवार अत्रि मुनि से चला। अरे भैया चंदा तेरा परिवार अत्रि मुनि से चला। हेलो इधर मैं देखो कितना बड़ा डहा। हेलो। तो भाई सुमिरो श्री गणेश सरस्वती स्वर की दाता, और रखियो लाज हमारी आज नैमिष की मां। और स्वामी खुशहाल पार और चंद्रवंश की कथा सुनाई। अरे चंद्रवंश की कथा सुनाई। अरे जो गावे इतिहास, अरे जो गावे इतिहास अत्रि मुनि से चला। राम संतों ने बताया है कि नारायण खेल हेलो किया जल में तो एक फूल कमल का प्रगटाया। नारायण खेल किया जल में, एक फूल कमल का प्रगटाया। नारायण खेल किया जल में एक फूल कमल का प्रगटाया। नारायण खेल किया जल में, एक फूल कमल का प्रगटाया। नारायण खेल किया जल में एक फूल कमल का प्रगटाया। एक फूल कमल का
से उसी कमल से हे ब्रह्मा लीलाधर लीला दिखलाया। उसी कमल से हे ब्रह्मा लीलाधर लीला दिखलाया। तो जब सृष्टि रचन लागे ब्रह्मा अत्रि मुनि को है प्रगटाया। अत्रि मुनि को है प्रगटाया। अत्रि मुनि को है प्रगटाया। फिर उनके पुत्र हुए चंदा। फिर उनके पुत्र हुए चंदा वेदों ने ऐसा बतलाया। फिर उनके पुत्र हुए चंदा वेदों ने ऐसा बतलाया। फिर उनके पुत्र हुए चंदा वेदों ने ऐसा बतलाया। ग्रंथों का मत बड़ा अनमोल है। कोई ग्रंथ कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि नाना भद्र राम अवतारा और रामायण शतकोटि। तमाम रामायण बताई गई है। श्रीमद् भागवत बता रहा है कि अत्रि मुनि तपस्या कर रहे थे तो उनका अंश ऊर्ध्वांश उल्टा निकल गया और उसी से एक लोथ गिरा और लोथ से धीरे धीरे पिंडा बना और पिंडा को दसों दिशाओं ने उठाया लेकिन नाकाम हो गई। फिर उसी से चंद्रमा का जन्म हुआ और चंद्रमा को ग्रहों का राजा बना दिया गया। और चंद्रमा सबसे महान बताया जाता है क्योंकि अमृत का दाता जो है वो चंद्रमा है। फिर समय बदला। कुछ पुराणे बता रही हैं कि रसोईया के वज्र से पैदा हुआ चंद्रमा। ये बात हम नहीं कह रहे दादाजी, एक ग्रंथ बता रहे हैं कि कुछ बता रहे हैं अत्रि मुनि के अंश से गिरने से और कुछ बता रही हैं कि रसोईया के वज्र से पैदा हुआ। दुर्वासा 3 भाई पैदा हुए। समय बढ़ता गया और चंद्रमा बताया गया है कि अपनी गुरु पत्नी तारा से थोड़ा हम नाजायज तो हम नहीं कहेंगे कि राजे सब छाजे देवता ग्रह सब ठीक, लेकिन हमारे मत से नाजायज संबंध बनाकर और उससे एक पुत्र प्रसव हुआ। वैसे उस पुत्र की कथा बड़ी अनमोल है। लक्ष्मी भैया हमारे अच्छे खलीफों में बताए गए हैं। और दक्ष की 27 कन्या भी चंद्रमा को ब्याही गई, लेकिन हुआ क्या? मोरे राम हो मोरे प्रेम रोग भाई प्रेम रोग जिनके तन लागा सबसे खराब बीमारी है यार। अरे प्रेम रोग जिनके तन लागा। प्रेम रोग जिनके तन लागा। प्रेम रोग जिनके तन लागा।
चंद्रमा भैया और ढोलक की तारा चाटी का बढ़ा दो। प्रेम बढ़ा। तो बात बताने से क्या मतलब, आप सब लोग जो है भवा का आगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो। बुध नाम का पुत्र पैदा हुआ और बुध महाराज जब तपस्या के वास्ते निकले तो उधर बताया गया है कि सूर्य कुल में श्राद्धों की जो महाराज मनु की पुत्री है इला, उनसे उनका संपर्क हो गया। जय हो। कथा को ज्यादा थोड़ा पढ़ते हुए और 2 टन के बाद वो कथा हम सुनाएंगे जो आपके इस शिवालय पर ना सुनाई गई होगी। ये सोचकर हम आए थे कि वो रामायण खोदेंगे आपके गांव में जो कभी ना खोदी गई होगी, लेकिन वहां से हम कट गए क्योंकि वहां नंबर नहीं था हमारा। कहा चैनल 3 से लगाओ, लेकिन प्रयास करेंगे वहां तक हम अटेंगे जरूर सुबह तक। हेलो। उन्हें तो चीजें लेकर आए थे, आपके बीच में जरूर फेंकेंगे हम उनको, लेकिन थोड़ा आपका आदेश है तो भैया आप तुम्हारा आदेश मानिक परी हमका। और क्या। तो 32 से गाँव शुरू कर दे हम। तो इधर बताया गया है कि चंद्रमा और बुध का संपर्क हुआ तो पूर्वा नाम का पुत्र पैदा हुआ और पूर्वा और उर्वशी का संपर्क बना। तो फिर आगे देखिए आयु जैसे महान वीरों का जन्म होता है, लेकिन समय करता क्या है। क्या। भाई आयुष भेद नहुसो अरे यलाट तिर से बतला गुरु शुक्राचार्य की सुता देवयानी से भई सगा। हर पुराण बता रहा है कि देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी। एक समय भगवान शिव निकल पड़े और उनके राजा जो थे विश्वकर्मा, उनकी बेटी, और दोनों में थोड़ा घूम टहल फिर स्नान हो रहा था। महादेव जी निकल पड़े तो वस्त्र का अदला बदली हो गया। तो उस शर्मिष्ठा ने विश्वकर्मा के प्रति शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया। लेकिन देवयानी को किसने निकाला? राजा ययाति, क्योंकि राजा शिकार के वास्ते गए थे तो उन्होंने अपना साफा डाल दिया और साफे को पकड़कर जो निकाला तो हाथ में कलाई आ गई। और इसी बात का श्राप था देवयानी को कि जो तेरी कलाई पकड़ लेगा वही तेरा पति होगा। श्राप कच ने दिया था, क्योंकि कच जो था वो बृहस्पति मुनि का बेटा था। लेकिन देवताओं के समझाने से और शुक्राचार्य के बाद मत संजीवनी विद्या का अध्ययन करने गया था, लेकिन वहां अध्ययन विद्या पूरी हुई तो देवयानी का वहां प्रेम रोग लग गया। तो कच कही देखो वैसा तो हमारी बहन समान हो, तो हमारे गुरु की बेटी हो तो मेरी बहन के समान हो, हम तुमसे ऐसा काम नहीं करेंगे। तो कच ने श्राप दे दिया, कहा जा दुष्ट, तू मेरी इच्छा नहीं पूर्ण कर रहा है तो तुझे श्राप देता हूं। तो कच ने श्राप दिया देवयानी को और देवयानी ने श्राप दिया कच को, कहा तुम विद्या भूल जाओ। वही श्राप कलाई पकड़ा तो देवयानी कहा स्वामी हम तुम्हारी हो गई। विवाह किया और विवाह से जब विवाह में विदाई होने लगी तो वही शर्त रखी गई कि इसने हमारा मन मर्दन किया है तो विश्वकर्मा की बेटी जो शर्मिष्ठा है वो दहेज में लाई गई। लेकिन भैया तुम चाहे जितनी छुपाओ, अगर गाय बछवा राजी हैं तो तलवम मूड डारी पानी पी ले, कुछ तुम कहने पे हो। रोकिंद बहुत रहा है, लेकिन शर्मिष्ठा और राजा ययाति में संपर्क बनी गवा तो 3 लड़कियां पैदा होगी। और यह बात गुप्त की गुप्त रही। तो यदु और तुअर्सु देवयानी से पैदा हुए और अनु, ध्रुव और पुरुष शर्मिष्ठा से पैदा हुए। बात थोड़ी बढ़ने लगी। ये बात जब देवयानी ने समझा, अपने पिता से जाकर बताया, ए पिताजी तुम्हारी बात का विखंडन हो गया। तब उन्होंने श्राप दे दिया, कहा जा तो जब बुढ़ा हो जा। फिर देवयानी कहें महाराज तो फिर अब हमार का हुई, तो कहें जाओ किसी पुत्र से अपनी जवानी बदल ले। तब 4 पुत्रों ने इनकार कर दिया, लेकिन पुरु ने इच्छा पूर्ति की, इसीलिए पुरु को सिंहासन यानी प्राग ज्योतिषपुर प्रयाग धाम जिसे इला बताते हैं इलाहाबाद, वहां के राजा बनाए गए। और पुरु से फिर पांडव वंश यानी कौरव पांडव का वंश बढ़ा। लेकिन बात इधर चल रही है भगवान कन्हैया की। तो इधर जो यदु महाराज हैं
एक समय शिकार के वास्ते निकले और जब जमुना जी के पास गए तो प्यासे थे, उसमें स्नान करने लगे तो नाग की पांच कन्याएं आई और यदु महाराज को पकड़कर नागलोक ले गई। तो उन्होंने वह रोग ब्यार ब्यार चल रहा का कहती का हम जानने में पढ़े लिखे कम हन वह रोग यूट्यूब चैनल भैया, यह रोग उनके ला कहे हम तुम कहे पकड़ लो तुम्हारे का बिगाड़े कहे हमसे विवाह करो। तो उनसे जब विवाह कहीन तो लड़का बढ़े, तो लड़का बढ़े हाँ मोरे रामा हो मोरे रामा। यदु से 5 पुत्र पैदा हुए क्योंकि 5 रानी थी, सहस्त्राजित, कोष्टा, नल, रिप और अंतिक। 5 से सहस्त्राजित से जो सहस्त्रबाहु अर्जुन है उसका वंश फैल गया। आगे चलकर कार्तवीय अर्जुन पैदा हुआ और परशुराम जी के द्वारा मारा गया और परशुराम जी का वध लक्ष्मी मैया के घर चले गए। ये रामायण बता रहे हैं कि परशुराम जी का भी वध हुआ, उसको किसने मारा? उसी सहस्त्रबाहु का अर्जुन के बेटे ने मारा। ये बात पंडित लोग ने बताया था, हमारे पास बता दिया है कि उनका मार डे अपन ने बताया इनका को मारा। यह बात 18 पुराण के अंदर मिलेगी आपको। आइए समरिया रे मोर भोले जोगिया हो जब सहस्त्रबाहु मारा गया तो उसके रानी के गर्भ पे पल रहा था और जब पैदा हुआ तो कहा मां मेरा पिता कौन है? कहा तेरा पिता मारा गया। कहा किसने मारा? कहा परशुराम कहे तो उनको छोड़ा। तो परशुराम का वध उस बेटे ने किया। लेकिन आइए लाइन ने बिगड़े पवन ने कहे तो सब सटपट के हैं, इतनी दूर चल गए हैं बड़े लंबे वेद ब्याह नहीं भैया, तो अभी ऐसा चलना है। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे रामा समरिया रे मोरा भोले जोगिया हो रामा। तो ग्रंथों ने बताया है कि जो मंझला बेटा है जिसका नाम है कोष्टा, कोष्टा से बिजुनवान पैदा हुए, बिजुनवान से सोही पैदा हुए, सोही से रुकेश हुए, रुकेश से चित्रत हुए, चित्र से शशबिंद हुए, शशबिंद से पत्सवा हुए, पत्सवा से धर्म हुए, धर्म से उचना हुए, उचना से जामक हुए, जामक से विदर्भ हुए, विदर्भ से क्रय हुए, क्रय से कुंत हुए, कुंत से निवष्ट हुए, निवष्ट से दर्शा हुए, दर्शा से व्योम हुए, व्योम से जिमूत हुए, जिमूत से बिकुच हुए, बिकुच से महाराज सातवक हुए और फिर सातवक 7 भाई बताए गए हैं, इसीलिए वहां पर उनका नाम सातवक पड़ा। ये है पढ़ाई लिखाई, क्या बात है। देखिए अब हम आपके रास्ते से अपने रास्ते की तरफ चल रहे हैं, जो घर से लेके आए हैं। क्या बात है। सातवक से महाराज अनमित्र का जन्म हुआ, अनमित्र के महाराज के बाद चित्ररथ का पैदा हुआ, फिर बसणी हुए और बसणी से 2-3 नाम हमें भूली थे तो हम माफी कही थी समाज से, भैया हमने बता दिया। अरे जान 2 दिन बाकी है बता दे। उसके बाद हमारे जो है देखिए महाराज देवक और उग्रसेन पैदा हुए और फिर वहीं से बताया गया है कि उग्रसेन मथुरा के राजा है लेकिन समय बलवान है। कि होता क्या है मोरे राम हो मोरे राम। तो उग्रसेन महिपाल और राज मथुरा के चलाई और तिनके भय संतान ग्रंथ न रहे पता। पहला लड़का कंसा भैले जग जानै संता। पहला लड़का कंसा भैले जग जानै संता। पहला लड़का कंसा जग जानै संता। पहला लड़का कंसा जग जानै संता। जग जानै संता। जग जानै संता रे रामा जग जानै संता। जग जानै संता। अत्याचार बहुत वह करता
सगे भाई थे। तो देवक से 7 कन्याएं पैदा हुई। बताया गया है देवा, उपदेवा, सहदेवा, देवर्षिता और एक भूल रहा नाम और देवकी। 7 कन्याएं पैदा हुई। इसी तरह से बताया गया है कि कंस के भी 9 बहनें थीं और धीरे धीरे 8 भाई थे। धीरे धीरे बात बढ़ते रही, लेकिन कंस जो है बड़ा अभिमानी, बड़ा क्रूरी था। उसे सब जनता त्रास करने लगी। एक समय देवकी का विवाह हुआ सबसे छोटी बहन का। तो आकाश दुष्ट उसे तू भेजने जा रहा है, तेरा काल होगा। कंस सोचिस ये बहन का है, हमारा नौता जनोया। देखिए बालाजी ग्रुप की तरफ से हमारे मंडल को 500 रुपए का पुरस्कार हुआ है। और हम बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि अपने भक्तों की सदैव रक्षा करें। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। मोरे राम हो मोरे राम। संतों ने बताया है कि आज अपने जान बचाने के लिए कंस ने उस देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। और शर्त क्या थी कि जो जन्म लेगा मैं आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन विश्वास किसका था? वसुदेव जी का। ये बात सुखसागर बता रही है कि वसुदेव जी सत्यवादी थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद किसी को लिखा गया तो वसुदेव महाराज वसुदेव जी को। जैसे सुभाष चंद्र बोस नेता लिखे जाते थे, उनके बाद अगर नेताजी को लिखा गया तो मुलायम सिंह। उसी तरह से सत्यवादियों में नाम वसुदेव जी का था। समझ गया ये सत्यवादी है, झूठा नहीं होगा। वही हुआ कीर्तिमान, सुषेण, भद्र, भद्रायु, ऋजु, संवर्धन। धीरे 6 पुत्र पैदा हुए। वसुदेव जी ने उनके हवाले कर दिया। लेकिन जब 7वें की बारी आई तो माया ने माया कर दिया। तो हुआ क्या? कम समय में कहना है मोरे राम हो मोरे राम। जेलियाम भैया, अरे आज जेलियाम भैया, अरे गजब होइगा राम जेलियाम भैया। मजबूर हूँ, लेकिन दिनेश जायसवाल भैया हमारे बबुरी गांव से तो ठेकेदार हैं। 101 रुपये के दान महामाई करे कल्याण शंकर भगवान की जय हो। बोला देखो गला खराब हो जाता है। देवकी का जब सतवा देवकी के वध में प्रवाहित हो गया। लेकिन परम पिता का अवतार होने वाला है। देवता खुशी है, लेकिन देवकी वसुदेव बड़े लज्जित हैं कि ना जाने भगवान अटैक का हो जाए। और क्या वसुदेव जी समझाते देवकी धैर्य धारण करो। अरे पानी
संत वाणी कभी विफल हेलो। होगी कदाप नहीं। हाँ। देवकी के चैन नई बात के हेलो। मेरे समय लग जान हाय हाय हाँ हाँ मोरे रामा हो मोरे हाँ। कि जब भगवान का जन्म हुआ तो माया के द्वारा देखो तुरंत ही पहरेदार सो गए, ओहो। हथकड़ी बीड़ी खुल गई, देवता अंबर से पुष्प गिराने लगे और पुष्प क्या गिर रहे हैं जल लेके मिला के जल के बूंदे गिर रही थी, वो कुछ और नहीं था और देवताओं के फूल पुष्प थे, ओहो। लेकिन फूल पुष्प के बहाने फूल गिराए जा रहे थे। हाँ। आज केवल समाज में जानी न जाए। जय हो। का जन्म हुआ, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी आज पुत्र को लेकर यमुना पार करके बाबा नंद के महल में जाकर लिटा दिया और छोटी सी बच्ची लेकर उधर से आए। उसे कंस ने मारना चाहा लेकिन वो आसमान में उड़ गई और वही जाकर विंध्यवासिनी माता बनी। तैयार रहेगा हन्ना भैया जो नहीं कि वहां बता दी 2 बार टूट हुआ काम होगा बहुत दिन का है नुका हम आज 2 बार ने टूटे है बिल्कुल नया प्रसंग होगा। यही होता क्या है क्या? हाँ मोरे रामा हो मोरे रामा नंद भवन मां सुनो अरे पुत्र जब पहुंचा जाए अरे होनु मंगलाचार बजरंगा की सहना ग्वाल बाल सब रतवाना चढ़ जाएगी कमला ग्वाल बाल सब रतवाना चढ़ जाएगी कमला। गावेगी कमला गावेगी कमला भगनिया गावेगी कमला। स्वर्ग लोक से देवता स्वाचरी ओ मोर भैया जन्म है काला हमें बताया गया है कि नंद बाबा के महल में खुशियों की कोई अंबार ही नहीं है। ओहो। कितनी बड़ी खुशी मनाई जाए, कौन कौन से उत्सव मनाया जाए, कौन कौन सा दान लुटाया जाए, बड़ी बेसब्री से इसका तमाम दिनों से इंतजार था। आज वो खुशी पूरी हो गई और फिर खुशियों के बौछार हो रही है। हाँ। समय का विशेष ध्यान करते हुए अगली कड़ी में कहना है हाँ, मोरे रामा हो मोरे रामा। इधर कंस मन में विचार कर रहा है कि भैया अब क्या किया जाए, जरूर हमारा क्योंकि आकाशवाणी उस कन्या ने बताया दुष्ट तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। तो कंस सोचे कि अब क्या करी, तो अपनी बहन पुतना को बुलाता है, लेकिन पुतना सगी बहन नहीं है तो बकासुर की बहन है और बकासुर कंस में मित्रता थी, इस नाते से उसकी बहन हो गई। अरे बहिनी बहिनी ये बहिनी का कंसा बोलवा वही, अरे बहिनी का कंसा बोलवा ओ बहिनी का कंसा बोलवावे।
मानने की जाती है तो वेदों में केवल 9 बच्चे बताए गए खलीफा जी। और क्या? बहुत किताबें कहती है तो बहुत मर्द है, उनका मर्द उनका मर्द, लेकिन हमारी पुस्तक बता रही मर्द 9 बच्चे मारे गए। हाँ हाँ 9 बच्चे मारे गए और 8 बच्चे पुतना के भाग गए। डरमा कि अम्मा कहो हमका जब हम लौंडे खाती हैं हाँ। तो वो हमका ना खाओ दिन खाए लिए और का? तो आपने लड़का भाग खड़े हुए जंगल चले गए तो पुतना सोचिस किया रे तो पाप बेकार हो गवा। हाँ हाँ तो पुतना कहे हम पाप ना कर कंस कहे तुमको हम मार डाला। हाँ। तुमका भी एक लड़का मारे पड़ी, वो कौन है? और बाबा नंद का लड़का है, वो का न मारी हो तो तुमका मार डाला। हाँ। तो पुतना सोचिस की लाई एक और मार डाली हम। और जब हुआ मारे हुए गए तो लिखा मिला है कि दरवाजे बाबानंद के घर से थोड़ा पहले एक नारी वहां पर घूम रही थी, बड़ी सुंदर थी। और क्या? तो पुतना ने उसको पकड़कर कुएं में डाल दिया और उसका श्रृंगार उसके वस्त्र पहनकर बड़ा सुंदर रूप बनाया और जाकर बाबानंद के टोली में प्रवेश कर गई। लेकिन जब वहां पर पहुंची तो देखती क्या है, क्या? कन्हैया जी यानी उसी पेलने में झूल रहे हैं। तो झूलते झूलते आज देखिए वो नारी उसको उठा लेती है, पुतना आसमान में उड़ती है, बड़ा विकराल रूप बनाती है। तो भगवान कन्हैया उसका गला दाब देते हैं और जब गला दाबते हैं तो वहां से पुतना मर जाती है वहीं पर, लेकिन भगवान कन्हैया छूट जाते हैं अलग। तो देवता विचार कर रहे हैं कि अगर भगवान कन्हैया नीचे गिरे खलीफा भैया तो कहीं चोटाए न जाए। अरे वो तो जगत के मालिक हैं, लेकिन देवतन करे शंका है कि भगवान हमारा चोटाए न जाए। तो एक माया की नारी वहां पर आती है और भगवान कन्हैया को रास्ते में रोक लेती है और अपने स्तन से दूध पिला रही है। इसी जगह मेरी बाणी का विराम है कि वो नारी कौन है। और क्या? क्या बात है? फिर जैसी प्रभु की इच्छा बोल सच्चे दरबार की जय हो। जो नारी भगवान कन्हैया को दूध पिला रही है वो कौन है भाई?